सरकार ने वो नोटिफिकेशन में तो पहले से ही था ना कि हम 15 गुना को पास करने वाले हैं, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाई की उतनी? कॉमर्स के बच्चों को इस सीईटी के जरिए बाहर कर दिया। फिर मेरी तो ज़िंदगी खराब है, लेकिन सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसको इसका सामना करना पड़ेगा। अब 8-7-8 महीने तक उससे काम कराने के बाद अब बोला जाता है ये सब गलत हो गया, गलती हमसे हो गई, अब हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि सीईटी है। एक परीक्षा है सीईटी, जिसे हिंदी में समान पात्रता परीक्षा कहते हैं। अब ये पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए बाध्यता परीक्षा बन गई है। कैसे और क्यों, ये हम उन अभ्यर्थियों से ही बात कर लेते हैं। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी सीईटी में 40% करें, हमको सभी स्टूडेंटों को सीईटी में शामिल करके जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में शामिल किया जाए। और पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ पूर्ण रूपेण अन्याय किया है। उसके बदले में कांग्रेस सरकार को हमारा परिणाम भुगतना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी ने हमारा साथ दिया था, तो हमने भी सरकार का साथ दिया है। अगर अब की बार हमने इनका साथ दिया तो सरकार लाए मैदान में। पूरी राजस्थान से जहाँ 50 सीटों में से मात्र 2-4 सीट आती थी, वहाँ हमने 25 से मतलब 60% या 70% रिजल्ट निकाला है। और अब हम फिर से कहते हैं बीजेपी सरकार को, अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेगी, इससे हमें बड़ी उम्मीद है, न्याय नहीं करेगी तो लोकसभा में पूर्ण रूप से हम बीजेपी सरकार को परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा। 40% क्यों चाहते हैं? सरकार ने जब कह दिया था पहले कि 15 गुना को हम पास करने वाले हैं, एलिजिबल करने वाले हैं, फिर 40% क्यों? देखिए सर, एक तो क्या है कि इन 15 गुना के नियम में गड़बड़ है। एक विशेष कैटेगरी में 15 गुना नहीं लिए गए, और उस विशेष कैटेगरी में नहीं लेने के कारण प्रत्येक कैटेगरी के साथ गड़बड़ हुई है। जहां राजस्थान में बेरोजगार करीब 25 लाख हैं, उनमें से केवल 1,92,000 फॉर्म भरे गए थे, और उनमें से केवल ये 90,000 कैंडिडेट पास ले रहे हैं। यदि सारे बच्चों को 1,92,000 बच्चों को पास कर देते हैं तो सरकार के लिए एक अच्छा कर्मचारी मिलेगा। लेकिन कुछ की कैंडिडेट जिसमें से ज़्यादातर की नौकरी लग चुकी है, तो फिर एक अच्छा कैंडिडेट। सरकार ने वो नोटिफिकेशन में तो पहले से ही था ना कि हम 15 गुना को पास करने वाले हैं, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाई की उतनी? सर पढ़ाई हमने की थी, लेकिन इनके नियम में गड़बड़ है। अच्छा, क्या क्या गड़बड़ लगती है आपको? सर गड़बड़ तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ ये ज़रूर है, जैसे जनरल के जो हैं सिर्फ 2 या 2.5 गुना बच्चे ही लिए गए हैं। अब अगर मान लीजिए अगर 15 गुना जनरल के बच्चे भी लिए जाते हैं तो कट ऑफ वापस नीचे जाएगी। अब जब जनरल की कट ऑफ नीचे जाएगी तो SC ST OBC की और नीचे करनी पड़ेगी, तो वो फिर बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो उसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा जाए, 40% का जो है उसको अप्लाई किया जाए रूल को। 40% रूल से जो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं या जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सारे चले जाएंगे। और हमारा भी सीईटी में पहला एक्सपीरियंस था, गवर्नमेंट का भी पहला एक्सपीरियंस था। उच्च अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि हाँ अगली बार जब हम नोटिफिकेशन निकालेंगे तो हम 40% या 15 गुना का नियम निकालेंगे, 40 गुना को हम डालेंगे उसमें, ताकि छोटी वैकेंसीज के अंदर अच्छे कैंडिडेट्स आ सकें, अच्छा कंपटीशन हो सके। फिलहाल वो प्रॉब्लम इनको छोटी भर्तियों में होगी कि आप 15 गुना बच्चे, जैसे मान लीजिए 100 भर्ती है तो क्या 1500 बच्चों को बिठा के आप कराओगे, वो दिक्कत है। और अगर सरकार नहीं कराती, क्योंकि आप कौन सी भर्ती के हैं? मैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का ही हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने किसी की कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया था, सिर्फ इसी की कर रहे हैं? सिर्फ मैं इसी की कर रहा था। कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और 8 साल से मैं इसी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब सीईटी के जरिए मेरे को बाहर कर दिया गया है, जो मैंने पढ़ाई कभी की ही नहीं है। मैंने पढ़ाई सिर्फ अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स की पढ़ाई की थी, और कॉमर्स के बच्चों को इस सीईटी के जरिए बाहर कर दिया गया है। और मैं अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और सरकार के द्वारा ज़िंदगी ख़राब की जा रही है। अगर मेरे को इस मेंस में बैठने दिया जाए तो मैं अच्छे अंक ला के मतलब मैं मेरी सीट फिक्स कर लूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को एक सीईटी के जरिए बाहर कर दिया। जो RS प्री का सिलेबस था वो मेरे अकाउंटेंट का कोई सिलेबस नहीं था, उसकी मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। अगर मैं RS प्री का सिलेबस क्लियर करता तो मैं RS की तैयारी क्यों नहीं करता, मैं तो उसी की तैयारी कर लेता फिर। ओके, तो जूनियर अकाउंटेंट और सीईटी के सिलेबस में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस बिल्कुल अलग है, उसमें ये जो सीईटी का सिलेबस था उसके कोई क्वेश्चन नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट की कोई क्वेश्चन नहीं है। कब कब होनी है जूनियर अकाउंटेंट? 11 फरवरी को भर्ती होगी। और अब ये तारीख तो महीना भर ही बचा है। हाँ, तो अब अगर नहीं कर पाती है सरकार आपकी मांग पूरी, अब ये तो फिर मेरी तो ज़िंदगी खराब है, लेकिन सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसको इसका सामना करना पड़ेगा। हम युवा एक साथ हैं और अब आगे दिखा देंगे सरकार को। हाँ आप भी कुछ कहना चाहते आशीष नाम है मेरा। हैं? हाँ बताइए आशीष जी, क्या कहना है आपका? सर मेरे को ये कहना था कि सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 2013 में आई थी, उसके बाद 2015 में इसका एग्ज़ाम्स हुआ था। तो जब 8 साल बाद ये भर्ती आती है तो इसका
सर मैं कोई भी कैंडिडेट कुछ भी कह सकता है, मैं अपनी तो कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो किया क्या वो उचित था या नहीं, मैं वो चीज़ बोलूँगा, अपने बारे में नहीं बोलूँगा। आप क्या मानते हैं, उचित नहीं था? मैं वही बताने जा रहा हूँ। सरकार ने सबसे पहले कहा जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रही है 24 जनवरी 2022 को इसका एक कैलेंडर आता है। उस कैलेंडर में बताया गया था सितंबर 2022 में आपकी परीक्षा होगी। अब ध्यान से सुनना, जो विद्यार्थी, मैं अकेला नहीं, राजस्थान के कितने विद्यार्थी 8 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। 8 साल बाद जब उनको अचानक पता लगता है कि इसका कैलेंडर आ चुका है, परीक्षा सितंबर में, तो इंसान ने अपने 100 काम धंधे छोड़कर, सारे काम चीज़ें छोड़, जो भी वो कर रहा था सारी चीज़ें छोड़कर वो अपनी तैयारी में लग जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6-7 महीने तैयारी करता है। फिर अंत में 6 महीने के बाद सुनो, बच्चा नहीं लगता है। सरकार ने बोला था कि आपको हम ये वाला काम करने जा रहे हैं, आप इस चीज़ में लिप्त हो जाइए, तब बच्चा लिप्त होता है, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर निकाला था। अब 7-8 महीने तक उससे काम कराने के बाद अब बोला जाता है ये सब गलत हो गया, गलती हमसे हो गई, अब हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि CET है। चलो ठीक है, तो CET का उनको 2 दिन में 4 दिन बताना चाहिए। 3 महीने तक बच्चे को ये नहीं पता था कि CET क्या है, कैसे है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा। 3-3.5 महीने बाद अचानक एक कागज़ आता है, उसमें लिखा जाता है ये सिलेबस है, ये टाइम है, ये एग्जाम डेट है, 2.5 महीने बाद आपका एग्जाम है। तो बच्चे से जो 7 महीने तैयारी करी आपके दिशा निर्देश अनुसार, तो वो किस आधार पर गलत थी? सरकार ने बोला था, हमने तो नहीं बोला था। ठीक है, फिर अचानक जो कि क्या बोलते हैं कि इसमें इंडिया GK वगैरह पहले डालेगी। अकाउंटेंट भर्ती वैसे कॉमर्स वालों की होती है, और इसमें कहीं भी कॉमर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अगर 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, CET जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी तो ली गई थी, तो वहाँ कम से कम कॉमर्स के भी 10-15-20% का वेटेज होना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं था। तो उसमें कोई भी कॉमर्स का, इस प्रकार से कॉमर्स वालों को उचित समय नहीं मिला और 2.5 महीने में इसका रिजल्ट निकाल दिया गया। फिर भी इन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार से 15 गुना वाली बात इन्होंने चला दी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार में, मैं नहीं बोल रहा, अखबार बोलते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेपर लीक हुए और उस समय कहा जा रहा था कि पेपर बिकते हैं, पेपर बिकते हैं, पेपर बिकते हैं। इसका मतलब निकलता है कि 4 साल में जितने लोग लगे गए वो 60-70% या 40% पैसे वाले लगे थे। जो वास्तविक बेरोजगार होता है, तैयारी करने वाला है, वो लगा नहीं। ऐसे तो आप सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि बीते 4 सालों में जिसकी भी नौकरी लगी वो पैसे दे। नहीं बोल रहा, मैं 20% मान सकता हूँ या 10% मान सकता हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बदल गई, तो अब सरकार बदल गई, 15 गुना का बोला गया, तो जिसमें प्रॉपर तरीके से 15 गुना भी नहीं है। ठीक है, अब मैं ये मानता हूँ कि जब अगर बीजेपी सरकार ये महसूस करती है कि कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल था उचित नहीं था, ठीक नहीं था, मैं नहीं बोल रहा, बीजेपी अगर बोलती है तो वो एक तरीके से ये देख सकते हैं कि उन्होंने तो जो नियम आए, अधिकारियों ने जो नियम फॉलो किए वो फॉलो करते गए, उनसे वो अब उनको ये सोचना चाहिए कि चलो वहाँ तो आपका कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हम कुछ उचित देखते हैं। तो ज़्यादा फॉर्म है नहीं, हर घर में खुशियाँ दी जाएँ, 1,92,000 सिर्फ फॉर्म है। सब अगर इन बच्चों को अलाउ किया जाता है तो कोई गलत नहीं है। कम से कम ये तो होगा कि बीजेपी सरकार ने हमारा ध्यान रखा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, ये सारे वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि इस CET भर्ती में 15 गुना अभ्यर्थियों के बजाय 40% वाले जो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 40% अंक प्राप्त किए, उन सभी को इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।